सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य भवतां समक्षं शब्द विषयकम् अध्ययनं करोमि। प्यारे साथियों, ये देखिए कि साहित्य में शब्द और अर्थ के सामंजस्य का अध्ययन हम करते हैं, जो हम सभी जानते हैं। अब हम यह देखते हैं कि शास्त्रकारों ने शब्द के जो भेद किए हैं और अर्थ के जो भेद किए हैं, वो क्या किए हैं और कैसे किए हैं। एक बात हमें याद रखना होगा कि यहाँ पर मैं किसी ग्रंथ विशेष का पंक्ति उपस्थापित करने के लिए या किसी ग्रंथ का पंक्तिशः पाठ नहीं करना है हमें, अपितु व्यावहारिक रूप में साहित्य क्या है वो समझना है। तो ये शब्द भेद निरूपण जो है वो भी हमें उसी क्रम में देखना है कि व्यावहारिक रूप में इसे हम कैसे स्वीकार करते हैं और कैसे उसका हम प्रयोग करते हैं। याद रहे कि जब ये हमें व्यावहारिक रूप से ज्ञात हो जाएगा तो फिर हमें शास्त्र जब पढ़ेंगे, ग्रंथ जब पढ़ेंगे, तो उसकी पंक्ति हमें आसानी से लगती चली जाएगी। मूल तत्व है कि व्यावहारिक रूप से उसका हमें ज्ञान होना। तो जो हम शब्द बोलते हैं, ये शब्द सामान्यतया तो लोग समझते हैं कि सभी एक जैसा ही होता है, लेकिन हर एक शब्द की अपनी अपनी शक्ति है और यह शक्ति 3 प्रकार की होती है। इसीलिए शब्द के भी 3 भेद हैं। प्रथमतया तो आपको शंका ये होगी कि शब्द में शक्ति है, ये हम कैसे जानें। तो देखिए कि शब्द सुनते ही हमें किसी अर्थ का बोध होता है, या तो साक्षात रूप से नयन प्रत्यक्ष हो या मानस पटल पर तदनुकूल उद्भावित चित्र के द्वारा हो। तो शब्द सुनते ही मेरा मन, मेरा चित्त उस चित्र को पकड़ लेता है। इसका मतलब है कि शब्द में शक्ति है जो हमारे चित्त को वहां तक पहुंचाती है। इस शक्ति को हमारे आचार्यों ने 3 प्रकार से निरूपित किया है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के नाम से। उसी प्रकार जैसे शब्द शक्तियां 3 हैं, उसी तरह से शब्द भी 3 प्रकार के हैं। अर्थात जिससे अभिधा शक्ति के द्वारा हम अर्थ लेते हैं वो, जिससे हम लक्षणा शक्ति के द्वारा काम लेते हैं वो, और जिससे हम व्यंजना शक्ति के द्वारा काम लेते हैं वो। इसको हमारे आचार्यों ने कहा है स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा। एक शब्द होता है वाचक, एक शब्द होता है लाक्षणिक और एक शब्द है व्यंजक। इसे आप आचार्य मम्मट की कारिका में पढ़ें तो भी, साहित्य दर्पण की कारिका में पढ़ें तो भी, अन्य आलंकारिकों के मत से पढ़ें तो भी, ये शब्द 3 प्रकार के ही हैं। और जब शब्द 3 प्रकार के हैं तो स्वभावतः है कि उससे प्राप्त होने वाला अर्थ जो है वह भी 3 प्रकार का है। तो वाचक से जो अर्थ प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं वाच्य।
लाक्षणिक शब्द से जो अर्थ हमें प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं लक्ष्य, और व्यंजक शब्द से हमें जो अर्थ प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं व्यंग्य। तो ये 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ हमें प्राप्त होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अर्थ हो गया वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। अब जब कोई शब्द हमें अर्थ तक पहुंचाता है तो निश्चित है कि उस शब्द में जो शक्ति है वही शक्ति प्रेरित करके हमारे चित्त को उस अर्थ तक पहुंचाती है। तो ये जो शक्ति है इसका भी नामकरण अलग अलग है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यानी वाचक शब्द और वाच्य अर्थ के बीच जो शक्ति काम करती है वो है अभिधा। लाक्षणिक शब्द, लक्ष्य, अर्थ, इन दोनों के बीच जो शक्ति काम करती है वो है लक्षणा। व्यंजक शब्द और व्यंग्य अर्थ, इन दोनों के बीच में जो शक्ति काम करती है वो है व्यंजना। इस प्रकार 3 प्रकार के शब्द हैं, 3 प्रकार के अर्थ हैं, और तीनों के बीच होने वाला जो व्यापार है वो 3 व्यापार है। अब इसको हम व्यावहारिक रूप में जब देखेंगे तब हमें ज्ञात होगा कि वस्तुतः ये कैसे काम करता है। तो आचार्यों ने प्रथमतया भूमिका रूप से ही इसको हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। बहुत चिंतन मनन के बाद सर्वप्रथम वाचक का निरूपण करते हैं। वाचक शब्द क्या होता है? तो देखिए कि ये उसके लिए पढ़ाया गया या उसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं या उसके लिए हम बात करते हैं जो शब्द का अर्थ नहीं जानता है। यह अग्रहीत संकेतस्य, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जिसको उस शब्द का अर्थ नहीं मालूम। जैसे हम किसी बच्चे को जब शुरू में पढ़ाते हैं तो उसको गाय रूपी जो जानवर हमारे सामने खड़ी होती है उस गाय को दिखाकर कहते हैं कि देखो बेटे ये गाय है। अब यहां देखिए उस बच्चे को अभी गौ आकार यो गाय शब्द जो है उसका अर्थ में प्रत्यायन नहीं है। अर्थ उसको नहीं मालूम कि गाय शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ऐसे में हम शब्द बोल के उस बच्चे को उंगली के इशारे द्वारा दिखाते हैं कि ये गाय है। याद रहे कि हम जो उसको दिखा देते हैं, पहली बार समझा देते हैं, उसी को वह उसका अर्थ समझ लेता है। इसलिए इस शब्द का लक्षण करते हुए आचार्य कहते हैं कि साक्षात संकेतितम जोर्थम अभिधत्ते सवाचकः, अर्थात ऐसा शब्द जो शब्द उच्चारण के साथ संकेत करके जिस अर्थ में हम पहुंचा देते हैं, संकेत के द्वारा वह आदमी या वह बच्चा उस शब्द का वो अर्थ समझ लेता है, वो शब्द कहलाता है वाचक। क्योंकि संकेतितम अर्थम अभिधत्ते, संकेतितम संकेतः निपतितः जस्मिन् अर्थे, संकेतः गतः जस्मिन् अर्थे। अर्थ क्या है? तो सामने में खड़ा जो वस्तु रूप है, चाहे उसको हम जानवर दिखा के बोले या कोई बर्तन दिखा के बोले या घर दिखा के बोले, जो नयन प्रत्यक्ष उसके सामने है वो है उसका अर्थ।
तो जो ही शब्द हमने कहा और इशारा किया, वो बच्चा अब समझ गया कि ये शब्द जहां आएगा उसका मतलब ये होगा। तो यानी शब्द को उसने ग्रहण कहां किया? तो जहां तक हमारा संकेत गया। याद रहे कि ये संकेत अगर 2 में चला जाए तो बच्चे को संदेह पैदा हो जाएगा कि हम इसको ग्रहण करें या इसको ग्रहण करें। इसलिए संकेतक ग्रहण किसी एक में ही किया जाता है, और जिसमें संकेतक ग्रहण गया, यानी बच्चे ने जिस वस्तु को देखकर संकेत ग्रहण किया, उसने समझा कि यह संकेत यहां जा रहा है, उस शब्द का वो अर्थ हो जाता है उसके लिए। इसीलिए आचार्य ने पहले ही कहा है, यह अग्रहीत संकेतस्य, जिसने पहले संकेतक ग्रहण नहीं किया है उसके लिए जब हम ऐसा प्रयोग करते हैं तो ये शब्द कहलाता है वाचक, ये अर्थ कहलाता है वाच्य, और इस बीच में जो शक्ति काम करती है वो कहलाती है अभिधा। तो पहला तो ये हो गया, शब्द हो गया। अब जहां जहां शब्द है वहां वहां अर्थ है, तो शब्द सुनते ही सबसे पहले तो वाच्य अर्थ जो है वही उपलब्ध होता है। यह सही बात है, क्योंकि जब से हमने बचपन से शब्द सुने हैं तो हमको भी किसी ने शब्द उसी संकेत के द्वारा समझाया है। या तो जब हम बच्चे को किताब पढ़ा रहे होते हैं तो कबूतर की तस्वीर होती है, उस तस्वीर को दिखा के उसके सामने संकेत बना हुआ होता है, उस संकेत को दिखा करके हम कहते हैं देखो ये कबूतर है। अब वैसा रूप रंग वो जहां देखता है वैसे को वो कबूतर कहता है। ये सामान्य पद्धति है। तो जहां संकेतक ग्रहण हुआ वहां वाच्य अर्थ होगा, ऐसा शब्द जो होगा वो वाचक होगा, और इस बीच में जो शक्ति काम करेगी वो अभिधा होगी। अब आप कहेंगे कि जब हरेक शब्द का अपना अर्थ होता है तो शब्द सुनते ही बचपन से हमने जो सुना है, बचपन से जो व्यवहार में देखा है वो हमें प्राप्त हो गया। तो फिर यह दूसरा भेद क्या है? याद रहे, दूसरा भेद शब्द का है वो है लाक्षणिक शब्द। लाक्षणिक शब्द क्या करता है? तो व्यवहार में हम कभी कभी ऐसा प्रयोग करते हैं जिसका अभिधा से प्राप्त अर्थ जो है उस अर्थ का वाक्य में अन्य पदों के साथ संयोग नहीं बन पाता है। जैसे सामान्यतः हम जब प्रयोग करते हैं तो किसी को पूछिए कि भाई तुम्हारा घर कहां पे है, तो वो कह देता है कि मेरा घर वो स्टेशन पे है। अब स्टेशन पे है इतना तो वो बोल गया। स्टेशन शब्द को सुनते ही आपको वाच्यार्थ ग्रहण जो हुआ है वो उस प्लेटफॉर्म का हुआ है जहां पर रेल लाइन पर पटरियों पर गाड़ियां आती हैं जाती हैं। अब वहां तो उसका घर है नहीं, लेकिन उसने प्रयोग तो वही किया है कि स्टेशन पर मेरा घर है। अब देखिए कि जो वाचक शब्द है वो वाचक शब्द अपने वाच्य अर्थ को ही अभिव्यक्त करेगा, दूसरा अर्थ तो वो देगा नहीं, क्योंकि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव, ये नियम है। शब्द बुद्धि और कर्म ये एक बार जब अपना काम संपन्न कर देता है तो वह विरमित हो जाता है। स्टेशन कहने मात्र से आपको संकेतित अर्थ के रूप में रेलवे प्लेटफॉर्म का बोध हो गया, उसके बाद वो दूसरा अर्थ नहीं देगा। लेकिन जिस आदमी ने आपको कहा है उसने कहा है कि स्टेशन पर मेरा घर है, अब वहां घर हो नहीं सकता, तो घर का उस स्टेशन के साथ अन्वय नहीं बनेगा।
अन्वय नहीं बनेगा तो अब आप उसका घर कहां खोजेंगे? बोलने वाला बोल के चला गया। तब हम क्या करते हैं, तो स्टेशन के आसपास में उसका घर देखते हैं। जब आसपास में घर है और घर मिल भी जाता है, तो फिर उसने ये क्यों कहा स्टेशन पे घर है? तो कारण ये होता है कि वो बताना चाहता है कि स्टेशन पर जो लक्षण है, जैसे गाड़ियां आती हैं, उसकी आवाज आती है, हो हल्ला होता है, भीड़ दिखाई देता है, ये सारे गुण उसके घर से भी दिखाई दे सकता है। उसके घर पे भी आप रहेंगे तो ट्रेन की आवाज आएगी, भीड़ की आवाज आएगी, आपको लगेगा कि जैसे मैं स्टेशन पर ही हूं। तो स्टेशन वाला जो अर्थ है, उसका जो गुण है, वो गुण आपको उसके घर में भी दिखाई दे जाता है। इसलिए स्टेशन के ठीक बगल में उसका घर हम खोजते हैं कि इतना सटा हुआ होना चाहिए, जहां से स्टेशन पे हैं या उसके घर पे हैं, इस दोनों में कोई खास अंतर नजर ना आए। अर्थात स्टेशन रूप शब्द से जो हमें वाच्य अर्थ मिला है, उस वाच्य अर्थ का गुण जहां तक पहुंच सके, वहां तक उस अर्थ को हम ग्रहण करते हैं। तो अब क्या हुआ, तो स्टेशन के लक्षण को पकड़कर हम उसके घर तक पहुंचे, तो लक्षण के द्वारा पहुंचे हैं, इसलिए यह लक्षणा व्यापार है। और जब ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं जिनके वाच्य अर्थ को पकड़ के अर्थ ग्रहण नहीं करते, अपितु वाच्य अर्थ का जो लक्षण है, जो उसका गुण है, उस गुण को पकड़ के हम अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वो कहलाता है लाक्षणिक। और तब हम कहते हैं उस शब्द को लाक्षणिक शब्द। उससे जो अर्थ हमें प्राप्त हुआ, उसको हम कहते हैं लक्ष्य अर्थ। और इसमें जो व्यापार काम करता है, वो व्यापार काम करता है लक्षणा। इसी तरह आप व्यवहार में देखेंगे, कोई कहता है मेरा घर बस स्टैंड पे है, कोई कहता है मेरा घर बाजार में है, कोई कहता है मेरा घर फील्ड पे है। वहां हम उसके बगल में ही उसका अर्थ ढूंढते हैं। जब हम शास्त्र में जाते हैं तो वहां गंगायाम घोषा इत्यादि उदाहरण है, वो जब हम लक्षण व्यापार का निरूपण पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा देखेंगे। अभी हम केवल व्यावहारिक रूप से शब्द के भेद कैसे हैं, ये जानना अभिमत है। तो एक तो पहला हुआ वाचक शब्द, जो शब्द कहा और अर्थ की ओर इशारा किया, अर्थ ग्रहण हो गया। अब एक वो हुआ जहां इशारा करेंगे वहां अर्थ ग्रहण नहीं होता, वाच्य तो वही ग्रहण होगा, लेकिन उसका अन्य पद से अन्वय नहीं बन पाएगा। यही अन्वयबाध लक्षणा का मूल बीज होता है, जो हम उस व्यापार के अध्ययन में पढ़ेंगे। तो उसका हम दूसरा अर्थ लेते हैं। अब तीसरा अर्थ है, तीसरा शब्द है व्यंजक। वो व्यंजक क्या करता है, जब हम शब्द बोलते हैं तो शब्द हम कुछ और बोलते हैं, अर्थ हमें बहुत दूर जाके प्राप्त होता है। हमारी चित्तवृत्ति के आधार पर जैसी हमारी सोच है, वैसा हमें अर्थ प्राप्त होता है। आप कहेंगे कैसे? तो हर एक शब्द एक जैसा नहीं होता। जैसे काव्य जब हम पढ़ते हैं तो कालिदास कहते हैं अनाघ्रातम पुष्पम, शकुंतला के विषय में। अब अनाघ्रातम पुष्पम जब कहते हैं तो पुष्प का सीधा वाच्य अर्थ होता है फूल। वर्णन हो रहा है शकुंतला का, तो फूल तो शकुंतला है नहीं। वहां प्रकरण के अर्थ पर
फूल की कोमलता को लेकर हम शकुंतला के शरीर को देखते हैं। अब फूल की कोमलता में जो गुण है, जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य का अवलोकन हमें शकुंतला के शरीर में होता है, शकुंतला की जवानी में होता है। तो कहा हमने फूल, अर्थ हमें प्राप्त हुआ कि शकुंतला के शरीर पर जो सौंदर्य है वो सौंदर्य, ये इतनी दूरी हो जाती है दोनों में। अब वो जहां तक जा सकता है, जैसी आपकी बुद्धि रहेगी, जैसा आपका विचार रहेगा, जितनी पतली आपकी बुद्धि रहेगी, जितनी पतली सोच की धारा रहेगी, वो उतनी दूर तक जाएगी। इसका जब हम व्यंजना व्यापार का अध्ययन करेंगे तो उसका हम क्रमशः करेंगे कि ये कैसे जाता है। व्यवहारतः हम देख रहे हैं कि व्यवहार में जब हम ऐसा प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं। अब व्यवहार में ये प्रयोग होता है, नहीं होता है ये बात नहीं है। व्यवहार में विपरीत लक्षणा का भी प्रयोग होता है, लक्षणा का भी प्रयोग होता है, आलंकारिक शब्दों का भी प्रयोग होता है, अलंकार का भी प्रयोग होता है। उस व्यवहार को पहचानना कि यहां शब्द की कौन सी शक्ति काम कर रही है, या किस प्रकार का ये शब्द है, या ये शब्द वाचक है, ये शब्द लाक्षणिक है, या ये शब्द व्यंजक है। अगर वाचक रहेगा तो संकेत मात्र से अर्थ ग्रहण कर देगा, लाक्षणिक रहेगा तो निश्चित रूप से उसका अपने दूसरे पद के साथ अन्वय नहीं होगा, तब उसका मूल अर्थ छोड़ के उसके गुण के आधार पर हमको दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा। व्यंजक वो होगा जो न वाच्य से काम चलेगा, न केवल लक्षणा से काम चलेगा, अपितु उस लक्षणा से अलग एक तीसरा अर्थ आएगा जिसको पकड़ने के लिए व्यंजना शब्द की, व्यंजना व्यापार की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे गंगायाम घोषा में जब हम पढ़ते हैं तो गंगा शब्द का प्रवाहमान धारा रूप अर्थ जो है वो वाचक होता है, वो वाच्य अर्थ होता है। तट रूप अर्थ जो है वो लक्ष्य होता है, और शीतलता, पावनता, जिसको पाने के लिए हम लक्षणा का उपयोग करते हैं, वो व्यंजक होता है। इस प्रकार 3 शब्द, 3 अर्थ और 3 व्यापार होते हैं। अब इन तीनों में सर्वप्रथम जो अभिधा है, हम आज केवल उस अभिधा के विषय में बात करते हैं, अभिधा व्यापार या वाचक शब्द। अब जैसा हमने कहा कि वाचक शब्द वो है जो संकेत मात्र से अर्थ ग्रहण करता है, यानी शब्दोच्चारण के साथ उंगली से निर्देश करते हैं, इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, और जिस वस्तु में वो संकेत जाता है वो उसका अर्थ होता है। केवल इसका अगर अध्ययन करें तो देखिए कि व्यवहार में जो हम प्रयोग करते हैं उसका जब शास्त्रीय अध्ययन होता है तो शास्त्रीय अध्ययन बड़ी बारीकी से होता है। उन बारीकियों को जानना ये हमारा ध्येय है। तो मान लिया जाए कि हमने किसी बच्चे को समझाया कि इयं गौ, अयम अश्वः, अयम हस्ति, त संकेत मात्रेण गोरूपः जः अर्थः पिंड विशेषः, अश्वरूपः जः पिंड विशेषः अर्थः, हस्ती रूपः जः पिंड विशेषः अर्थः, तस्य अर्थग्रहणं भवति। परंतु तत्र विचारणीयोऽयं विषयो भवति यत् तस्मिन् वस्तुनि किम केवलम वस्तु एव वर्तते वा अन्यदपि किंचित्। तो शास्त्र कहता है कि हरेक वस्तु में द्रव्य है, उसका गुण है,
उसकी क्रिया है और यदृच्छा है। जैसे हम अगर गाय को देखते हैं तो एक तो 2 सींग वाली, 4 पैर वाली, पूंछ वाली, थन वाली, दूध देने वाली, ये एक जानवर विशेष हमारे सामने खड़ा है। ये पिंड विशेष जो है, पिंड विशेष में संकेत जाता है। लेकिन जब बारीकी से देखेंगे तो उसके सब चीज तो अलग अलग है कि हाड़ मांस का, हड्डी और मांस का ढांचा अलग है, दूध देना जो उसकी क्रिया है वो अलग है, वो उजली है, काली है, पीली है, ये अलग चीज है। और गाय के स्वामी ने, गाय पालने वाले ने उसका नाम सीता राधा कुछ रख दिया है, ये अलग है। ये हर एक में है। तो हमने जो संकेत किया वो संकेत किस में जाएगा? क्या उसके नाम में जाएगा, उसके उजले पीले रंग में जाएगा, उसकी जो क्रिया है दूध देना उसमें जाएगा, या जो पिंड विशेष है उसमें जाएगा? तो इसको जानने के लिए जब हम आचार्यों के मत को देखते हैं तो वहां भी अलग अलग मत हैं। अलग अलग मत ये हैं कि जो हमारे मीमांसक लोग हैं वो जाति में संकेत ग्रहण मानते हैं। अब जाति क्या होता है? तो सामान्य परिभाषा अगर हम बताएं तो जो एक चीज बहुत सारी में एक साथ अवस्थित रहता है वो है जाति। तात्पर्य कि जैसे गाय कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई काली है, कोई पीली है, लेकिन गाय सब है। तो कोई एक ऐसा धर्म उसमें जरूर है जो सब में एक जैसा है। वही सिद्ध धर्म जो होता है, वही सिद्ध धर्म जाति कहलाता है। एकम सत अनेक समवेतत्वम जातित्वम। जैसे कि व्याकरण शास्त्र के परमाचार्य, बहुत बड़े आचार्य, परमादरणीय आचार्य भर्तृहरि ने कहा है कि नहीं गौ स्वरूपेन गौ। गाय केवल स्वरूप से गाय नहीं होती। तो कहते हैं उसको गाय नहीं कहिए, कहता ना नाप्य गौ, ये गाय नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। गाय केवल स्वरूप से गाय नहीं है तो उसमें गाय नहीं है ऐसा प्रयोग कर दे तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह गाय है। तो फिर नहीं कैसे? तो कहते हैं गोत्वाभिसंबद्धात् तु गौरिति वाच्यम। उसमें गोत्व रूपी जो उसका स्थायी धर्म है, उस स्थायी धर्म का उस वस्तु से संबंध है, इसलिए वो गाय है। अब हम व्यवहार रूप में जब देखते हैं तो व्यवहार रूप में तो हम एक गाय को दिखा करके ही समझाते हैं कि यह गाय है। बच्चा समझ लेता है कि यह गाय है, उसी के आधार पर वह दूसरी गाय को भी देखता है तो समझ लेता है कि यह गाय है। तो फिर यह कैसे होता है? इसके लिए आचार्य मोहम्मद बहुत सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि यद्यपि प्रवृत्ति निवृत्त भूतम व्यक्तिरेव। जैसे गाय में गाय दूध देती है, ये जानकर हमारी गाय में प्रीति होती है, गाय की ओर हम बढ़ते हैं। या बच्चे को हम समझाते हैं कि उधर मत जाना, गाय है सींग मार देगी, तो बच्चा गाय की ओर से भाग जाता है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों जो है वो किसी व्यक्ति विशेष से ही होता है। प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्तिरेव, व्यक्ति से ही
प्रवृत्ति होती है या व्यक्ति से ही निवृत्ति होती है। तो कहते हैं कि जब ऐसा है तो व्यक्ति में संकेत ग्रहण मान लेना चाहिए। कहते हैं जी नहीं, अगर व्यक्ति में संकेत ग्रहण माने तो क्या होगा कि आनंत्यात व्यभिचाराच तत्र संकेतः कर्तुम न युज्यत, कि अगर एक गाय के स्वरूप को देखकर हम ये मान लें कि स्वरूप में ही संकेत ग्रहण होता है, तो क्या होगा कि बच्चे को हमने जो गाय दिखाया उसमें संकेत ग्रहण हो गया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरी गाय आई, पहली वाली गाय उजली थी, अब वाली गाय काली है। अब बच्चे का संकेत ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि संकेत ग्रहण हमने व्यक्ति विशेष में किया। अब व्यक्ति विशेष जो था वो उजला था, अब जो सामने है वो काला है। ये अंतर आ जाएगा। अंतर आ जाएगा तो हमको फिर से कहना पड़ेगा कि ये गाय है। तब तक में कोई छोटी गाय आ जाएगी। तो चूंकि पहले वाली बड़ी थी इसलिए तीसरे में संकेत ग्रहण नहीं होगा, तो फिर से गाय कहना पड़ेगा। एवं क्रमेण अनंत्य दोष लगेगा कि कब तक उसको हम संकेत ग्रहण करवाते रहेंगे। तो व्यवहारिक तौर पर यह उचित नहीं होगा। जिंदगी भर उसको हम यही समझाते रहेंगे कि ये गाय है, ये गाय है, ये गाय है। तो ये अनंत्य दोष के कारण हम व्यक्ति में संकेत ग्रहण नहीं कर सकते। और दूसरा है व्यभिचार। व्यभिचार क्या है? तो जब एक लक्षण एक को छोड़कर तत्समान दूसरे में भी चला जाता हो तो उसको कहते हैं व्यभिचार, व्यभिचरित धर्म। कि अगर व्यक्ति को दिखा करके हमने संकेत ग्रहण कर दिया, तो बच्चे ने देखा कि इसके 4 पैर हैं, 2 सींग है, 1 पूंछ है, थन है, गलकंबल है, तो ऐसा जो होता है वो गाय है। तो कल क्या होगा कि जब वो भैंस को देखेगा तो भैंस के भी ये सारे चीज होते हैं, 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, थन होता है, गलकंबल होता है, तो वो भैंस को भी गाय समझ लेगा। तो हम समझा रहे थे गाय, अब वो समझ गया भैंस। ये होता है व्यभिचार। तो कहते हैं कि व्यभिचार भी होगा और अनंत्य दोष भी होगा। इसलिए हम व्यक्ति में संकेत ग्रहण नहीं कर सकते। तो जब व्यक्ति में संकेत ग्रहण नहीं कर सकते तो फिर किस में संकेत ग्रहण करेंगे? तो फिर मीमांसक लोग जाति में संकेत ग्रहण करते हैं, जाति में कर लीजिए। लेकिन जाति में संकेत ग्रहण करेंगे तो गाय कहने मात्र से दुनिया की समस्त गाय का बोध हो जाएगा, और समस्त गाय का बोध होने से व्यवहार नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम कहेंगे कि गाय को पकड़ लो, तब एक काल में दुनिया के समस्त गायों को पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए वो हमारा व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। तब तो हमारा जो साहित्य शास्त्र है, जो व्यवहार के अनुकूल चलता है, व्यवहार का परीक्षण करके शास्त्र प्रवर्तन होता है, उसमें व्यवहार देखना भी जरूरी होता है और शास्त्रीय तत्वों का विनिवेश भी आवश्यक होता है। इसलिए यहां कहते हैं वैयाकरणों के अनुसार कि चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति ही, अर्थात शब्द की चतुष्टयी प्रवृत्ति है, जिसमें वस्तु भी है, क्रिया भी है, गुण भी है और यदृच्छा भी है। ये चारों चीजें, वस्तु हो गया उसका पिंड विशेष, क्रिया हो गया उसके द्वारा संपादित होने वाली क्रिया, जैसे गाय दूध देती है, गुण है उसका वो उजला पीला रंग, और यदृच्छा है उसके स्वामी के द्वारा किया गया उसका नामकरण।
ये चारों जिसमें है उसमें हम संकेतक ग्रहण करते हैं। यानी एक ही वस्तु में चारों चीजें हैं, इन चारों चीजों से संबलित जो वस्तु है उस वस्तु में हम संकेतक ग्रहण करते हैं। अब जब संकेतक ग्रहण होता है तो इशारे से हमने बताया कि यह गाय है और उसमें संकेतक ग्रहण हो गया, तो उसमें चारों चीजों में संकेतक ग्रहण हो गया, उसके रंग में भी, उसके पिंडत्व में भी, क्योंकि ये पिंडत्व जो होता है, जो हम पिंड बता रहे हैं, द्रव्य इसको हम कहते हैं, इसी में आगे चल के बताएंगे उसमें जाति होती है, इसी का जो सिद्ध धर्म होता है वो जाति कहलाती है। तो जाति भी हो गया, गुण भी हो गया, क्रिया भी हो गया और यदृच्छा भी हो गया। इन चारों से संबलित जो वस्तु विशेष है उसमें हम संकेतक ग्रहण करते हैं, और संकेतक ग्रहण जिसमें होता है वो होता है वाच्य। अब वाच्य अर्थ का बोधक जो शब्द है, वाच्य अर्थ का प्रतिपादन जिन शब्दों के द्वारा हुआ है वो शब्द कहलाता है वाचक। तो इस प्रकार वाचक हो गया शब्द, वाच्य हो गया अर्थ, और वाचक एवं वाच्य के बीच में जो व्यापार होता है उसको हम कहते हैं अभिधा व्यापार। आचार्य विश्वनाथ ने स्पष्ट कहा है कि अभिधया बोध्यो व्यापारः, अभिधया बोध्यो अर्थः वाच्यः, वाच्योर्थो विधया बोध्यो। वाच्य अर्थ अभिधा व्यापार के द्वारा बोधित होता है। तो इतना हम समझ जाएं कि जिस शब्द को बोल के संकेत द्वारा किसी अर्थ में उसका बोधन कराया जाता है, तो जिस अर्थ में हम संकेतक ग्रहण कर लेते हैं वो अर्थ हो गया वाच्य, वो शब्द हो गया वाचक, और इसके बीच में जो व्यापार हुआ वो व्यापार कहलाती है अभिधा व्यापार। इस तरह हम वाचक शब्द का प्रयोग करते हैं, अवाच्य अर्थ को जानते हैं। इसके बाद जब लक्षणा है तो लक्षणा का अध्ययन हम आगे चल के अगले कार्यक्रम में करेंगे। तो अभी हमने ये समझा कि शब्द जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अर्थ जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। इन तीनों के बीच होने वाले जो व्यापार हैं वो तीन हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यही अभिधा व्यापार जो है इसको हम कहीं कहीं कभी कभी मुख्य व्यापार भी कहते हैं, इसी को लोग मुख्यार्थ भी कहते हैं। यद्यपि मुख्यार्थ के अर्थ आगे चल के आप देखेंगे कि वो बदल भी जाता है, लेकिन यहाँ अभिधा व्यापार जो है वो मुख्य व्यापार है और वाच्य जो है वो मुख्य अर्थ है, इसलिए वाचक शब्द जो है वो भी मुख्य हो गया। तो तीन प्रकार के शब्द, तीन प्रकार के अर्थ और तीन प्रकार का व्यापार होता है, जिसमें जो वाचक है उसका हमने थोड़ा विश्लेषण पूर्वक कि व्यवहार में उसको हम कैसे प्रयोग किए हैं या करते हैं, इसका हमने अभी विवेचन जाना है कि वाचक क्या होता है, वाच्य क्या होता है, अभिधा व्यापार क्या होता है और उसका प्रयोग हम व्यवहार में कैसे करते हैं। धन्यवाद।